नमस्कार बच्चों, आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2025 के जो 5 और 6 जून को जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत के निक्षेपण है। तो देखो, पहली बात कि निक्षेपण का मतलब क्या होता है। निक्षेपण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो, डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए, निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि दो रॉड है, एक एनोड है और एक कैथोड है, तो अगर इसमें एनोडाइड की प्रक्रिया होती है तो इसमें किस परत का निक्षेपण होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो है उसी का निक्षेपण होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के हिसाब से ऑप्शन चेक करिए, क्रोमियम ऑक्साइड होगा नहीं, निकल होगा नहीं, जिंक होगा नहीं, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति जांच के लिए होती है। तो आयोडीन परीक्षण का प्रयोग स्टार्च के लिए किया जाता है, और स्टार्च में होता ही है। स्टार्च की बात आ गई तो ये यहाँ कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट होगा, कोलेस्ट्रॉल हो नहीं सकता है। तो आयोडीन परीक्षण का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए की जाती है। इसमें होता है कि इसमें पता लगाते हैं स्टार्च है कि नहीं, और इसका जब हम आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो रेड ब्लैक स्पॉट का एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, तो जिससे पहचान हो जाती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु धनायन और आसपास के असंख्य इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण से बनने वाले आबंध के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है। तो धातु धनायन के आसपास में धातु धनायन का साझेदारी है तो धात्विक आबंध बनेगा। ठीक है, आयन का साझेदारी होता तो आयनिक बंध बनता, परमाणु की शेयरिंग से बॉन्ड बनता तो असंयोजक आबंध कहलाता। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, धात्विक आबंध। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। देखो, एक्चुअल होता क्या है कि मोम में वही धातु, मोम या मिट्टी के तेल में वही धातु रखा जाता है जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी जो वायु में, हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह एक्टिव होके और जल जाए। इस प्रकार से आग पकड़ ले। इस प्रकार से जो 3 धातु होती है ना, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये तीनों बहुत ज्वलनशील होते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट हवा में नहीं रखा जाता है। तो आपको पता है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लिथियम को मोम में रखा जाता है। लिथियम को किसमें, बी ऑप्शन आपका सही होगा, लिथियम को मोम में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलाइड का एक एग्जाम्पल है। तो कोलाइड का एग्जाम्पल क्या होता है, कोलाइड विलेन में आप लोग पढ़े होंगे, सीधे सीधे दिख रहा है दूध कोलाइड का एक एग्जाम्पल है। कोलाइड क्या है, कोलाइड का डिफिनेशन क्या है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्सन है। इमल्सन का मतलब पायस होता है। पायस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा पदार्थ जब हम इसको एक तरल से दूसरे तरल में लगाएं तो पूर्ण रूप से मिल जाए, तो ये बालों का क्रीम जो है इमल्सन पायस का एग्जाम्पल है। पेंट भी पायस का एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन इसका एक तरल पदार्थ को दूसरे पे, दीवार पे जब हम चिपकाते हैं तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, मिलता नहीं है। ठीक है, एक लेयर बनता है, इसलिए पेंट इमल्सन पायस का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तरलीकृत मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। जनरली क्वेश्चंस मेजॉरिटी टाइम में बहुत बार अगर आप इसको देखें क्वेश्चन तो दोनों मिला के पूछा जाता है, लेकिन अधिकतम मात्रा किसकी होती है इस दोनों में, ब्यूटेन की मात्रा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चारों ऑप्शन में ब्यूटेन आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जल को किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है। तो जल को किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा भी किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा भी किया जाता है, ओजोन लेयर के साथ, ओजोन से भी किया जाता है, यानी डी सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जिप्सम तो कहा नहीं जाएगा, जिप्सम का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। धावन सोडा और बेकिंग सोडा दो में से होगा, तो धावन सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है आप बताओगे? तो जिसमें हाइड्रोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है बेकिंग सोडा होता है, यानी और इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धावन सोडा होता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से बी आपका ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस से नहीं बनती है? बायोगैस क्या होता है? बायोगैस एक प्राकृतिक गैस है जो जनरली कार्बन और उसके अवयव से मिलकर कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसमें बायोगैस जो है हाइड्रोजन गैस होता है, उसमें मीथेन भी होता है, मीथेन कार्बन हाइड्रोजन का ही मिक्सचर है और कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही, यानी आपका सिर्फ इसमें क्या नहीं होगा? सल्फर की मात्रा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस से नहीं बनती है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बायोगैस से नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम पकने में इस्तेमाल होने वाली गैस है। हरे फल जब हम पकाते हैं, बहुत सारे जहाँ भी फल की दुकान से आप देखते हो कच्चे फल को पकाया जाता है तो एथिलीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन गलत है, एथिलीन का यूज किया जाता है, एथिलीन का यूज किया जाता है, एथिलीन C2H4, एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक ना, एथिलीन का यूज किया जाता है, एथिलीन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्विक सिल्वर को और किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर का मतलब क्या होता है? क्विक सिल्वर का मतलब कि जो सिल्वर जैसा चमके, चांदी जैसा चमके, तो ये पारा होता है, पारा Hg, पारा को ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक को कास्टिक सोडे के रूप में जानते हैं? कास्टिक सोडा क्या होता है? अच्छा, अभी हम लोग इसको पढ़े हैं, धावन सोडा पढ़े हैं, बेकिंग सोडा पढ़े हैं, कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है, NaOH। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये आपका धावन सोडा है। धावन सोडा के अलावा और क्या नाम जाना जाता है? सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। सोडा ऐश के अलावा और क्या नाम जाना जाता है? वॉशिंग सोडा, यानी धोने वाला सोडा होता है, ठीक है, धोने वाला सोडा होता है। और ये पकाने वाला सोडा होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कपड़े साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाले डिटर्जेंट कौन सा है? कपड़े साफ करने के लिए सल्फोनेट का यूज किया जाता है। सल्फोनेट एक प्रकार का डिटर्जेंट है जो साबुन की तरह झाग देकर मैल को साफ करता है। सल्फोनेट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके टॉप लिस्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके थे, उसका सिलेक्शन किया गया था। और भी न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूछा गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। मैथ्स के भी क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए और वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।